हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि अब क्या है कि अब गर्मियां तो जाने वाली हैं और रेनी सीजन आने वाला है। तो रेनी सीजन के लिए अब हमें अपने प्लांट्स की जो है हम जिनको अपने प्लांट्स की लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि और कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम इंडोर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अपने प्लांट्स की सेटिंग कर लेंगे। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप, अगर गार्डनिंग के लिए सोच रहे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि आपको इंडोर गार्डन स्टार्ट करना है या बालकनी गार्डन स्टार्ट करना है या फिर आपको टेरेस गार्डन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये काम के लिए मैं आपको लिस्ट बना दूंगा प्लांट्स की कि कौन सा आपका इंडोर चल सकता है, कौन सा आपका टेरेस गार्डनिंग में चलेगा, कौन सा आपका बालकनी में चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको केयर बता दूंगा। और अभी भी देखिए, मेरे कुछ कॉलेज के प्लांट्स थे वो मैंने एक तरफ रख दिए। अब मैं इनको ठीक करूँगा और उसके बाद फिर हम अपने प्लांट्स की क्या करेंगे, जिनकी रिपोर्टिंग करनी है रिपोर्टिंग करेंगे जब बारिश होएगी उस टाइम। ठीक है, और जिनकी कटिंग्स लगानी है उनकी कटिंग्स लगाएंगे। और इनको मैं फिर ठीक कर कर फिर आपसे अपडेट दूंगा कि इन पे ठीक करने से क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क किस प्लांट पे नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये काम तो जब भी करेंगे जब बारिश होएगी स्टार्ट। ठीक है, और ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, बादल आ रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक कि बरसात भी हमारे यहाँ पर 10-15 दिन में आई जाएगी। ठीक है, तो अभी तो आप अपने प्लांट्स की केयर उस तरह से करेंगे जिस तरह से जून में हम अपने नॉर्मल प्लांट्स की केयर करते हैं। और अगर अगर आप पे यहाँ पे मानसून आ गया है, जैसे कि महाराष्ट्र से गुजरात से आई थिंक राजस्थान तक भी मानसून आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, जो मानसून वर्क हैं वो आप अपने स्टार्ट कर देंगे। जिन प्लांट्स की आपको कटिंग लगानी है आप कटिंग लगाएंगे, क्योंकि मैं तो अभी जब कटिंग लगाऊंगा जब हमारे यहाँ पर बरसात होएगी, मैं उससे पहले कटिंग नहीं लगा सकता। ठीक है, और कुछ कटिंग्स हैं जो हम नॉर्मली लगा सकते हैं किसी भी सीज़न में, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा किस प्लांट की हम कटिंग लगा सकते हैं, किस प्लांट की अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब बात करूंगा आपसे कि फर्टिलाइज़र की, तो मैंने कल आपसे बात कर ली कि फर्टिलाइज़र तो हमें अपने प्लांट्स को जो हैं अभी मतलब मानसून स्टार्ट होने से पहले दे देना है। जो कोई फर्टिलाइज़र देना है ड्यूरिंग मानसून अपने प्लांट्स को हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है बात करूँ मैं फंजीसाइड की या पेस्टिसाइड की, तो वो अपने प्लांट्स को हमें ड्यूरिंग मानसून भी देना है। ठीक है, ड्यूरिंग मानसून भी अपने प्लांट्स को हम क्या करेंगे, फंजीसाइड और आपका जो है पेस्टिसाइड हम अपने प्लांट्स को देंगे। वो इसलिए ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं, अब मैंने आपसे एक दिन कहा था कि जिस तरह से ये खाली टहनी है इस पर पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स को, नहलाते हैं। वो तो हमारे हाथ में है कि हम अपने प्लांट्स को इस तरह से नहलाते हैं कि ये गीला ना हो, मतलब ये टहनी पानी में ना भीगे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर बारिश में अगर हमारे प्लांट्स जो हैं वो रखे हैं, तो बारिश तो ये नहीं देखते कि इनकी टहनी भीगेगी या कुछ होगा ऐसा। ठीक है, तो जब बारिश ये नहीं देखती तो बारिश से क्या होता है, हमारे प्लांट्स में जो है धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से टहनी सपोज गिल्ली हो गई आपकी, पूरी की पूरी पानी में हो गई। ठीक है, और उस पर क्या हुआ, पानी आपका जम गया लेटा सपोज, क्योंकि कंटिन्यूस जब रेन होती है तो हम, हमारे हाथ में रेन को रोकना नहीं है, लेकिन हम जो प्लांट्स को नहलाते हैं वो हमारे हाथ में है कि हम कितनी देर अपने प्लांट्स को नहलाते हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यूस रेन से क्या होता है कि जो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, पानी जमेगा, वहाँ पर फंगस क्रिएट होगी, उसमें बैक्टीरिया लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पर हमारे प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है उसके लिए, अब वहाँ पर हमें अपने प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करना है। ठीक है, और मिट्टी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फंजीसाइड यूज़ करेंगे। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे आप फंजीसाइड और पेस्टिसाइड बना सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो भी हम अपने घर से ही मिलेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम अपने घर से ही देखेंगे जो कुछ भी हमें अवेलेबल हो जाए। तो आज आपसे 2 फंजीसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में बात करूंगा जो आपके घर में आपको नॉर्मली मिल जाएंगी। ये देखिए हवा, देखिए किस तरह से चल रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए, ये हैं पहला फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का जो काम करती है वो है आपके घर में प्रेजेंट हल्दी, टर्मरिक।
ठीक है। मैं साथ में इंग्लिश में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि कई लोग जो हैं कुछ और नाम से जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन इंग्लिश तो सबकी सेम ही होती है ना, इसलिए। तो जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, वो हम यूज़ करते हैं फंजीसाइड के लिए और पेस्टिसाइड के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है और इस तरह से 1 लीटर पानी में आपने इसको डाल देना है। ठीक है। अगर आप उसको फंजीसाइड के लिए बना रहे हैं, रेशो में बता देता हूँ अभी। ठीक है। अगर आप उसको फंजीसाइड के लिए बना रहे हैं तो आपने 1 चम्मच 1 लीटर में बनाना है, 1 चम्मच 1 लीटर में बनाना है। अगर आपको पेस्टिसाइड के लिए बनाना है तो पेस्टिसाइड में हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पे। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 चम्मच 2 लीटर में आप बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जितना डाइल्यूट होगा उतना अच्छा है। अदरवाइज़ अगर ये कंसनट्रेटेड रहेगा तो आपके जो इसके पार्टिकल हैं वो आपके जो स्प्रेयर बोतल है उसके जो पाइप है उसमें अटक सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि स्प्रेयर भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो ये आप इतना डाइल्यूट तो कर ही लें ताकि आपका जो स्प्रेयर है वो भी ठीक ठाक चलता रहे। ठीक है। आगे अगर आपका स्प्रेयर अच्छा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप 1 लीटर में फिर मतलब 1.5 लीटर में 1 चम्मच करेंगे, लेकिन आप 1 लीटर में 1 चम्मच तो आप जब भी करेंगे जब आप अगर इसको अपने प्लांट की मिट्टी में डाल रहे हैं। और मिट्टी में डालने से पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे। ठीक है। और आपको ये बरसात में भी उसी दिन डालना है जिस दिन आपके यहाँ पर बारिश ना हो रही हो, क्योंकि अगर बारिश हो रही होगी और आपने इसको भी डाल दिया तो आपका प्लांट पहले ही ओवर वाटर्ड है, वो और ज़्यादा ओवर वाटर्ड हो जाएगा। आपने दिया तो था ये फ़ायदे के लिए और आपको उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, पर आप इसका जो है पेस्टिसाइड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बरसात में भी पेस्टिसाइड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बरसात हो रही है कोई बात नहीं, आप इसको स्प्रे कर दीजिए, वो बरसात के पानी से और आपका अच्छे से साफ़ हो जाएगा आपका प्लांट। ठीक है। पहला तो ये आपकी हल्दी हो गई। दूसरा है ये देखिए आपका राख। राख भी हमारी जो है एंटी बैक्टीरियल का, एंटी फंगल का, ठीक है, एंटी जो है आपके माइकोबैक्टीरियाज का, इनका काम करती है, जो कि आपके साथ में पेस्टिसाइड का भी काम करती है। माइकोबैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं वही तो हमारे एक तरह से क्या हो गए, पेस्ट्स हो गए ना। ठीक है। इंसेक्ट्स हमारे क्या हो गए, जिस तरह से स्पाइडर माइट्स अटैक कर जाती हैं उनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे प्लांट्स पे चिपक जाते हैं, या फिर चींटियों को हम इंसेक्ट्स में गिनते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो हो गए इंसेक्ट हो गए, तो ये आपका उनको रिपेल करने का काम करती है, उनको भगाने का काम करती है। ठीक है। और साथ ही साथ आपके प्लांट में फंजीसाइड का भी काम करती है। इसके लिए भी आपका यही रेशो रहेगा, 1 चम्मच आपने क्या करनी है, 1 लीटर में मिलाकर आपको फंजीसाइड के लिए यूज़ करना है, और 2 लीटर में मिलाकर 1 चम्मच आपको किसके लिए यूज़ करना है, पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ करना है। ठीक है। आप सब सोचते होंगे कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड अलग अलग बोलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें ही हैं, लेकिन यूज़ इनको स्प्रे बोतल से ही करना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दोनों का नाम एक साथ ले लेता हूँ, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। ठीक है। तो ये दोनों आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और ये आपके घर में आई थिंक आसानी से अवेलेबल भी होगा। और ज़्यादा नहीं तो हल्दी तो होगी ही होगी। राख तो आज के टाइम में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि जो उपले वगैरह जो लोग जलाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ पर हवन वगैरह की राख बच जाती है, या फिर आपके यहाँ सर्दियों की कुछ राख बची हुई है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।